ये इन महात्मा जी को अपने रूम में एक उजाला शक्ति आया। वो समझिए कि भगवान विष्णु जी का, भगवान श्री हरि जी का इनको नारायण का कृपा है कि आज तक कोई भी बीमारी महात्मा जी को टच नहीं कर पाया। अग्नि प्रज्वलित होती है वो आज तक, सोचिए 2024 ये चल रहा है। नमस्कार, आज हम बहुत ही दिव्य और भव्य आश्रम में आए हुए हैं और ये आश्रम है लक्ष्मी नारायण आश्रम। ये काफी अद्भुत और अनोखा आश्रम है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में, चूंकि ये कुशीनगर जिले के चिरहिंवा गांव में ये आश्रम है और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में इतनी दिव्य और भव्य आश्रम ये यहाँ मौजूद है। और यहाँ जो महात्मा जी रहते हैं संत श्री शिवपूजन दास जी, उनकी एक महानता, इतनी महानता है कि उनकी जो है जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आइए हम इस आश्रम में अंदर चलते हैं और यहाँ की बहुत ही रोचक वो जानकारियां हैं जो किसी को नहीं पता है। हम उस सभी रोचक जानकारियों को आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए। आइए, बीच मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण आश्रम के महान महात्मा जी, जो कि इस आश्रम के महात्मा जी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका नाम त्यागी श्री शिवपूजन दास जी है। और त्यागी इस नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इन्होंने काफी त्याग किया है और ये 1984 से ये गृहस्थ आश्रम को त्याग कर और इस पूरे सांसारिक दायित्वों को त्याग कर, सब मोह माया जितनी होती है सांसारिक दायित्व, घर परिवार सब कुछ त्याग कर इस आश्रम में रह रहे हैं और पूरा ध्यान इनका भगवान की भक्ति में है। आइए हम जानना चाहेंगे महात्मा जी से इस अद्भुत आश्रम के बारे में। सबसे पहले तो महात्मा जी आप अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में यही बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म सन 42 में हुआ और सन 84 में मैंने विरक्त होकर के देशाटन करने लगे, संत समागम में घूमने लगे। संत समागम में रमण करते, संत मारी सुनते सुनते हमें दिव्य ज्ञान कुछ हो गया कि यह भारत भूमि है सो तपोभूमि है। भारत भूमि में ही सब जितने परमात्मा हमारे अवतार लिए हैं भारत भूमि में लिए हैं। जितनी गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा है भारत भूमि में है। यह बैकुंठ है भैया। ये संत समागम से सुनने से मेरा दिव्य दृष्टि खुल गया। पारिवारिक मोह माया छोड़ करके ये नारायणी तीर, यहाँ से 10 बीघा दूरी पर ये शालिग्राम बड़ी गंडक है। आप उत्तर प्रदेश के आखिरी सीमा है, कुशीनगर जिला का आखिरी बॉर्डर है और नदी के किनारे एक आश्रम चेता करके मैंने त्याग बोल दिया 14 बरस का, जिसमें सन 12 में लक्ष्मी नारायण यज्ञ किए बिना मांगे। यहाँ 5 लाख रुपया मिला, बड़ी भव्य यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में मैंने 14 बरस का संकल्प ले लिया। जो हमारे भरत भगवान राम जी के भाई संकल्प लेके नंदीग्राम में इंतजार करने लगे 14 बरस, वही सीलियर ले करके मैंने यहाँ आश्रम बना करके चौपादका रह करके भजन करने लगा। बड़ी भाग्य की बात है। जो भरत जी चरण पादुका रख के और वनवास में पूजा किए थे, वही आप चरण पादुका का प्रतिमा बना के यहाँ किए पूजा? यहाँ चरण पादुका रखे हैं। अच्छा। हाँ, रख करके मैं यहाँ उनकी नाम पर मैं तपस्या कर रहा हूँ। हमारे राम जी 14 बरस के बीत जाने के बाद आएंगे तो यह चरण पादुका उनको मैं अर्पण करूँगा। बड़ी भाग्य है भैया है कि 500 बरस के भी बाद हमारे श्री श्री त्यागी नरेंद्र मोदी जी, श्री श्री 108 त्यागी जोगी जी महाराज के ज़माने में आज अयोध्या स्वर्ग बन गया। यह कान सुनने को मिल रहा है, नयन देखने को मिलेगा। 2026 में मेरा 14 वर्ष पूरा होगा तो मैं अयोध्या चलूँगा, सबको निमंत्रण दूंगा, चरण पादुका अर्पण करूँगा। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कितनी धन्य ये महात्मा जी हैं और इन महात्मा जी की महानता हम जितनी बताएं उतनी कम है। सोचिए, इसी आश्रम में ये महात्मा जी रहते हैं और इस आश्रम से बाहर कहीं नहीं जाते हैं, मतलब सिर्फ इसी आश्रम में आप रहते हैं। यहाँ बाउंड्री आश्रम के अंदर ही 12 बरस बीत गया, बाहर निकलता ही नहीं हूँ। जब तक 14 साल नहीं होगा और भगवान जी का जो आपने चरण पादुका रखा है, जब तक 14 वर्ष पूरा नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं जाएंगे? किसी बस्ती में नहीं जाऊँगा।
किसी गांव में नहीं जाऊंगा, बस इसी आश्रम के अंदर ही रह करके तपस्या करूंगा। ये छोटा सा संत निवास बनवाए हैं, आप लोग इसको चल करके देख लें। आइए देखिए, यहाँ एक छोटा सा संत निवास है। जो भी संत समाज के लोग, जितने भी महात्मा लोग आते हैं, उनको ये महात्मा जी पूरा सेवा पानी करते हैं और यहाँ रहने के लिए उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है। आइए हम दर्शन कराते हैं। आइए महात्मा जी। भोलेनाथ शंकर भगवान जी, साथ में माता पार्वती जी और गणेश जी, ये शिव परिवार, कितना अद्भुत ये प्रभु भोलेनाथ जी का दर्शन। आइए हम अंदर ले चलते हैं आपको इस आश्रम में। ये महात्मा जी जो है श्री राम दरबार भी बनाए हैं। कहा जाता है कि ये श्री राम दरबार जो है हर घर में ये फोटो रहना चाहिए श्री राम दरबार का। ये प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और साथ में हमारे पवन सुत बजरंग बली, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। कितना लोग अब आश्रम के इस ठाकुर द्वार पे आए हुए हैं और आइए जानते हैं महात्मा जी से ठाकुर द्वार के बारे में विशेषता। इन ठाकुर द्वार के बारे में बताइए आप। ठाकुर द्वारा है यहाँ मैं बैठता हूँ, शेषनाग भगवान विराजमान हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। इन्हीं के छत्र छाया में बैठ करके संत बाणी प्राचीन कथाओं को कहता हूँ कि जो ठाकुर जी के पास पहुँच जाए वह चर्चा मैं करता हूँ यहाँ पर। यह बड़ी खुशी की बात है कि आप आए हुए हैं। लिखा हुआ है ठाकुर द्वारा, यह देखिए लिखा हुआ है 36 18 29 25। इस विषय में आप जानकारी कीजिए। 36 में सी, 18 में ता, 29 में रा, 25 में म, सीताराम लिखा हुआ है। यह कहाँ की बात है? यह भविष्य ये अपने कुटिया पर 36 18 29 25 लिखे थे कि रावण समझ नहीं पाता था। राम नाम अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, और नव तुलसी के वृंद तह देख कपि हर्षाय। वहाँ हनुमान जी गए हैं, देख करके हर्षित हो गए हैं। जहाँ राम भक्त होते हैं कोई काम नहीं बिगड़ता है, यहाँ मेरा काम बन जाएगा। तो जाकर वहीं से भविष्य जी से मिल करके सीता जी से मुलाकात हनुमान जी सरकार किए हैं। हाँ, ये देखिए यह निशानी है। अब तो लुप्त होता जाता है सब भक्ति। ये ओंग तत् सत, ओंग मन नारायण निरंजन का नाम है, तत् निरंजन का नाम है, सत निरंजन का नाम है, सत्य ही नारायण है। बोलिए सियावर रामचंद्र। आगे चलें। जय। महात्मा जी के इस यज्ञशाला में आए हैं और ये 2000 सबसे रोचक ये जानकारी यहाँ की ये मिली है कि सन 2012 में जो है यहाँ यज्ञ हुआ था और तब से लेके जो यहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है वो आज तक, सोचिए 2024 ये चल रहा है और 24 में आज तक यहाँ वो अग्नि जो है प्रज्वलित उसी तरह हो रही है। महात्मा जी सुबह और शाम दोनों टाइम उस अग्नि कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और इस लक्ष्मी नारायण आश्रम में भव्य जो है ये शक्ति का संचार जो है हमेशा बना रहता है। आइए इसके बारे में महात्मा जी से जानते हैं। रुक जाइए महात्मा जी। सबसे पहले महात्मा जी, ये महात्मा जी का आप देख रहे होंगे निरंतर समय के अनुसार जो है जब पूजा का समय हो जाता है चूँकि, तो ये इनका जो है महात्मा जी का भव्य रूप, दिव्य रूप ये आपको देखने को मिलेगा। इस यज्ञशाला के बारे में बताएं। यज्ञशाला मैं पूरे भारत को परिक्रमा करते हुए जब सन 12 में आए, घर पर सन 12 में आए, तो यही लक्ष्मी नारायण जग मैंने किया। चंदा मांगा, कुछ अपने जिस परिवार में मैं जन्म लिया हूँ उससे कुछ पैसा मांगा, एक यज्ञशाला बनवाए। एक यज्ञशाला बनवा करके सन 12 में यज्ञ किया। बहुत बृहद यज्ञ हुआ जिसमें 10 दिन 10 रात सदा व्रत चलता ही रह गया। दोनों टाइम मैं हवन करता हूँ और इसी में मैंने लास्ट के दिन संकल्प ले लिया, क्या 14 वर्ष का जो हमारे राम जी का वनवास हुआ
राम जी को लौटाने के लिए भरत जी ननिहाल गए थे, आए बड़ी दुखित हुए, कहे कि मैं ही जंगल में रहूँगा, भैया को अयोध्या भेजूँगा। बहुत प्रयास किए लेकिन राम जी ने चरण पादुका देकर अयोध्या लौटा दिए। अब वही चरण पादुका लेकर के मैं अयोध्या में नंदीग्राम में रह करके तपस्या करने लगे, इंतज़ार करने लगे कि हमारे भैया 14 बरस बीत जाने पर कब आएंगे। नहीं आएंगे तो मैं अपनी प्राण को अग्नि में आहुति दे दूंगा। यही चरण पादुका मैं भी रह करके। आइए चरण पादुका का दर्शन करते हैं। आइए। ओम हरिओम। ओम हरिओम। हरिओम लक्ष्मी नारायण जी। और ये यही चरण पादुका भगवान, देखिए दिव्य चरण पादुका का दर्शन कीजिए, जो कि ये प्रतिमा रख के हमारे महात्मा जी नियमित रूप से पूजा करते हैं। आज 14 वर्ष में 12 वर्ष बीत गया भगवान, ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं गया। अच्छा। यहाँ 12 वर्ष दिन बीत गया, 2 वर्ष और बाकी है। एक गंगा का तीर है, सुंदर हवा मिलता है। 12 सालों से महात्मा जी आप इस बाउंड्री के बाहर कहीं नहीं गए हैं? बाउंड्री से बाहर कहीं गए नहीं किए। अच्छा। बस 24 घंटा में एक बार 12 बजे 1 बजे दिन में भोजन चटाता हूँ, पाता हूँ, और दोनों टाइम हवन करता हूँ। तिल धूप काजू बादाम पंचमेवा गाय का घी। आज के पहले वेद पुराण में देख लिए संतों, जो भी पूर्वज जन्म में जो अग्निहोत्र किया है वही महात्मा हुआ है, उन्हीं के अंदर शक्ति आई है। अगस्त जी महाराज आंजुली में समुद्र को पी गए। आज लोग बड़े बड़े संत हैं, तनिए गढ़ा का पानी ना सुखवाई। किसी के अंदर संत बैराग नहीं है, व्यापार हो गया है आज। हाँ, व्यापार हो गया है भगवान। बड़ी मुश्किल की बात है, आगे चल करके कैसे क्या होगा। हाँ भगवान। दिव्य प्रज्वलित को दिखाइए। ये दीप जो है, यहाँ अग्नि जो है प्रज्वलित होता है हमेशा, रोज सुबह शाम। सारा देवता पुष्ट हो जाते हैं, बलि हो जाते हैं। आज कहीं कहीं ऐसा है कि नहीं, अब बता नहीं सकता हूँ मैं। कोई हवन नहीं करता है भैया। आज देख ले, यही हवन मैं कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शरण स्वाहा। यही हवन सन 12 में जो जग हुआ, चंदन के लकड़ी से घीस करके अग्नि पैदा हुआ, आज तक प्रज्वलित है। 2 वर्ष और प्रज्वलित रहेगा। यह मानव शरीर धन्य हो जाएगा। आइए ये पर सोचने वाली बात है कि सन 2012 में यहाँ यज्ञ हुआ था, और सन 2012 से लेकर आज 2024 तक ये हवन कुंड जो है, अग्नि उसी दिन से लेके आज तक ये अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। ये मतलब समझिए अद्भुत यहाँ देखने को। और इस अग्नि प्रज्वलित में और महात्मा जी का दर्शन करने से एक ऐसा मतलब आदमी को कितना भी चिंता हो ना, टेंशन हो ना, कितनी भी परेशानी हो, बड़ा से बड़ा मुश्किल हो, अगर महात्मा जी का दर्शन आदमी कर ले तो, और इस आश्रम में आ जाए, क्योंकि ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी का आश्रम है, तो समझिए कि सारा कष्ट, सारा सब चिंता, सब कुछ जो है दूर हो जाता है। मैं आइए और महात्मा जी से जानते हैं। ऐसा है संतों, मैंने देशाटन संत समागम करते जब घर पर आया, जहाँ जन्म धरती था, तो जिस कोठरी में मैं सोया था उस कोठरी में एक बैक उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, जैसे सूर्य भगवान उग गए। ऐसा कुछ आवाज़ आया कि रे आज ने तू आया बाजार बसाने, बाजार कर लिया, अब बाजार में काहे बैठा है, निकल निकल भजन कर। मैंने घर छोड़ दिया। सोचने वाली बात है कि रात में 12 बजे महात्मा जी को अपने रूम में एक उजाला शक्ति आया। वो समझिए कि भगवान विष्णु जी का, भगवान श्री हरि जी का इनके ऊपर कृपा बरसी, और वहीं से इनके ऊपर ये संसारिक दायित्वों को छोड़ के और भव्य इस आश्रम को बना के पूरा जीवन भगवान की भक्ति में ये लगा दिए। कितनी खुशी की बात है, और दिव्य है ये महात्मा जी। लेकिन शुरू में जब आप दूर हुए होंगे कि संसार पारिवारिक दायित्वों से, तो परिवार में कुछ लोग आपको लेके थोड़े चिंतित होंगे। बहुत चिंतित हुए, बहुत रोए गाए बजाए, लेकिन मैं पीछे कदम नहीं हटाया। जो आगे चल जाता है वो पीछे कदम नहीं हटाता है, वही त्यागी है। चल दिया तो चल दिया।
हाँ बस चल दिए इसी या बागीचे में आकर के यहाँ रहने लगे, यहाँ जग किया और संकल्प बोल दिया कहीं जेबे नहीं करेंगे, बात खत्म। तो आपको उस समय कैसा महसूस हो रहा था जब घर परिवार थोड़ा भी मतलब ये नहीं लग रहा था? थोड़ा भी कुछ नहीं, थोड़ा भी माया नहीं लगा ना, बस भगवान की भक्ति, बिल्कुल भगवान के बस छाया रूपी उनकी शक्ति मैं देख रहा था। हाँ कुछ नहीं, माया के सवाल ही नहीं है। सोचने वाली बात है कि भगवान की भक्ति ये है। और आइए अब हम लोग यहाँ कुएं का दर्शन करेंगे, जिस कुएं से महात्मा जी पानी पीते हैं, और जो कि 12 वर्ष हो गया है इस आश्रम में रहते हुए महात्मा जी को, और 12 वर्ष से सिर्फ इसी कुएं का पानी महात्मा जी पीते हैं। आइए दर्शन करते हैं। दिखाइए ये वो दिव्य कुआं, जो कि यही वो दिव्य कुआं है। इस कुएं को आप थोड़ा सा जूम कीजिए, देखिए ये दिव्य कुआं जिस कुएं से जल निकल रहा है, और इसी कुएं से महात्मा जी यहाँ, और देखिए सबसे ये जल कितना निर्मल है, कितना साफ, कितना स्वच्छ। ये आजकल के इस समय में कुएं में नहीं देखने को मिल रहा है कि ये कुआं कितना स्वच्छ है। और इसी कुएं की पानी को महात्मा जी आज 12 सालों से पीते हैं, और जो भी संत समाज के और महात्मा लोग आते हैं उनको भी ये पानी जो है यही पिलाया जाता है। और मैं भी जब आया हूँ यहाँ तो इस कुएं का पानी पिया हूँ, और इस कुएं की पानी के बारे में महात्मा जी बताइए कि कैसे ये कुएं के बारे में बताइए। इस कुएं से मैंने संकल्प लिया है खाना पीना स्नाना 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना, जाड़ा पाला कुछ भी हो। हाँ इसी से स्नान करना, भोजन भंडारा चेताना, सारा क्रियाक्रम इसी से करना। 2-4 पंप अगल बगल में है, लेकिन वहाँ से कूला तक नहीं करता हूँ। हाँ ये कुएं का ही पानी से आज तक खोखी बुखार नहीं हुआ। ऐसा नारायण धन्य है। सोचिए ऐसा नारायण का कृपा है कि आज तक कोई भी बीमारी महात्मा जी को टच नहीं कर पाया। ये अद्भुत इस कुएं की पानी का जो निर्मल और साफ स्वच्छ पानी है, इसकी इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़ा से बड़ा बीमारी हो, बड़ा से बड़ा रोग हो, इस पानी से आज तक महात्मा जी को कभी कोई रोग नहीं पकड़ा। धन्य है भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी, जिनका आशीर्वाद ऐसे महात्मा जी के ऊपर सदैव जो है बना रहता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये आश्रम कुशीनगर जिले के पडरौना से, ठीक है, आप पडरौना से जटहा रोड पे आएंगे और चिरहिवा इस गांव को कहा जाता है, जो कि बबुनिया हरपुर और माघी मुरगांवा के बीच में गांव पड़ता है और बॉर्डर के अंतिम छोरों पे है। तो आप जब भी इस आश्रम में आना चाहें आएँ और ऐसे दिव्य महात्मा जी से दर्शन करें। और सबसे बड़ी बात कि हमारे क्षेत्र में यही एक आश्रम है, लक्ष्मी नारायण आश्रम, और इस आश्रम का जो है यहाँ प्रभु श्री 108 त्यागी जी, जो कि सब कुछ त्याग के श्री त्यागी जी संत शिव पूजन दास जी महात्मा जी से दर्शन करें और इस आश्रम में आके प्रभु श्री विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद। लोग हैं उन लोगों से बात करते हैं और इस आश्रम के बारे में जानते हैं। क्या जानकारी है आपको इस आश्रम के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, असिस्टेंट इंजीनियर हूं जल जीवन मिशन से। ये बगल में हमारी पानी की टंकी बन रही है। अच्छा। जो भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जल जीवन मिशन, जो हर ग्राम सभा में जल पेयजल बनाने का काम कर रही है। अच्छा। दूसरी बात, हम 2-2.5 साल से यहाँ आ रहे हैं। बाबा जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है यहाँ पे, हर तरह के पेड़ पौधे लगाया है, अच्छा फूल लगाया है, और इनका व्यवहार विचार, जब भी हम आते हैं हमको प्रसाद देते हैं बाबा जी, आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा विचार है। और महात्मा जी का ये है कि इनका दर्शन करने से ही सारा उलझन हो, कितना कष्ट हो, सब कुछ दूर हो जा रहा है। सबसे बड़ा यहाँ आनंद आता है, आने के बाद शांति मिलती है। यहाँ पे यहाँ पेड़ देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर हैं, आने के बाद लगता है कितना बढ़िया स्वर्ग में आ गए हैं एक तरह समझिए। सारे तरह का तनाव मुक्त हो जाता है यहाँ से।